तो बच्चों, क्या आप भी पढ़ते हो लेकिन एग्जाम टाइम पर सब कुछ भूल जाते हो? क्या आप चाहते हो कि सिर्फ 10 मिनट में चैप्टर याद हो जाए और पेपर में इजीली उसे लिख भी पाओ? तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा आपको ब्रेन की सीक्रेट मेमोरी ट्रिक्स जो टॉपर्स भी यूज करते हैं। इस ट्रिक को यूज करके आप चैप्टर का फास्ट याद कर सकते हो, लॉन्ग टाइम तक भी याद रख सकते हो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सुपर ट्रिक भी बताऊंगा जो आपकी स्टडी पावर को डबल करेगी। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है, हमारी बॉडी में सबसे पावरफुल पार्ट होता है ब्रेन। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, क्या है ये ब्रेन हमारा? तो ब्रेन काम कैसे करता है, यही हमें सोचने, समझने और याद रखने में हेल्प करता है। जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो ब्रेन उसे इन्फॉर्म करके स्टोर करता है, लेकिन अगर रिवीजन नहीं करते तो ब्रेन उसे धीरे धीरे भूलने लगता है, जिसे हम एक सिंपल भाषा में बोलेंगे डिलीट। ठीक है, अब कोई चीज आप कंप्यूटर से डिलीट करोगे तो वो एकदम से डिलीट हो जाएगी, लेकिन ब्रेन उसे क्या करता है, धीरे धीरे डिलीट करता हुआ चला जाता है। तो सब टाइम टाइम पर हर चीज रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेमोरी के होते हैं दो टाइप्स, कौन कौन से? शॉर्ट, दूसरा लॉन्ग। शॉर्ट में आता है जो चीज आप अभी पढ़ते हो और थोड़ी देर बाद भूल जाते हो। ठीक है, जैसे कि आज पढ़ा और हम कल भूल गए, तो वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरीज। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म मेमोरीज क्या होती है? जो चीज आप बहुत टाइम तक याद रखते हो, जैसे एग्जांपल टेबल्स, अल्फाबेट, या फिर आपका नाम, सबसे ज्यादा जो हम रेगुलर याद रखते हैं। ठीक है, लेकिन हमें एक चैप्टर साइंस का याद नहीं होगा, क्वेश्चन आंसर उसके। तो हम चैप्टर को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सभी स्टूडेंट ये चाहते होंगे कि जैसे हम अपना नाम, टेबल्स, अल्फाबेट, ठीक है, काउंटिंग्स, ये सारी चीजें जैसे हमें याद है, ऐसे ही हमें जो हमारा चैप्टर है साइंस का या फिर मैथ्स की जो भी एक्सरसाइज है, उसको हमें सही से समझना है, सही से हमें याद रहे, हमारे दिमाग में रहे एग्जाम तक या फिर एग्जाम के बाद भी। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा हमारी बेस्ट मेमोरी ट्रिक्स है वो क्या है? ठीक है, जिससे हम अपनी मेमोरी को डबल करेंगे। रिपीट, सबसे जो पहला रूल है वो है रिपीट रूल। ठीक है, ये क्या है? रिपीट रूल। रिपीट रूल कैसे काम करता है? जो भी चैप्टर आप पढ़ो उसे 3 बार रिपीट करते हैं। ठीक है, मान लो आज आपने साइंस का कोई चैप्टर पढ़ा तो उसे 3 टाइम्स रिपीट करो। अभी मैं वही बताऊंगा कैसे रिपीट करना है। मैथ्स की कोई एक्सरसाइज है, चैप्टर करा, उसे 3 टाइम रिपीट करना है। ठीक है, तो अब ये रिपीट्स करना कैसे है ये समझते हैं। हमें कितने टाइम रिपीट करना है? 3 टाइम्स। 3 टाइम जब कोई चीज रिपीट करेंगे तो कैसे करना है? फर्स्ट टाइम हमें क्या करना है, उसे रीड। फर्स्ट टाइम में सिर्फ हम क्या करेंगे, उसको, जैसे साइंस का चैप्टर है तो हम सिर्फ उसको रीड करेंगे। सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे, उसको समझेंगे। सेकेंड टाइम में हम सिर्फ उसको समझेंगे। ठीक है, सेकेंड टाइम में सिर्फ हम समझना है और कुछ नहीं। थर्ड टाइम में हम उसको रिवाइज करेंगे। थर्ड में हम उसको रिवाइज करेंगे। थर्ड टाइम में हम उसको रिवाइज करेंगे। इससे चैप्टर ब्रेन में आपके फिक्स हो जाएगा कि हमारे चैप्टर में जब हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा तो हमने ये चीज रीड करी। थर्ड टाइम में जब उसको हम समझेंगे तो हमें पता है कि हमने जो रीड करा था वही हमने समझा, तो जो आपका रीडिंग वाला टाइम है वो डबल हो गया। आपने फर्स्ट टाइम रीड करा सिर्फ, जब सेकंड टाइम में समझते समझते रीड करोगे तो रीड डबल हो गया। फिर जब हम रिवाइज करेंगे तो थर्ड टाइम आप रीड करोगे वही चीज जो कि आपने समझी थी। ठीक है, तो जब 3 टाइम कोई चीज आपके पास हो चुकी है तो आप उसको समझोगे भी बेटर, और सामने वाले जब आपसे कोई चीज पूछेगा तो उसको समझाओगे भी बेटर। ठीक है, अब यहां पर हमारी दूसरी ट्रिक आती है, कीवर्ड मेथड। हमारा पहला जो रूल था वो क्या था? रिपीट रूल। सेकंड जो हमारा है वो है कीवर्ड मेथड। कीवर्ड मेथड कैसे काम करता है? पूरा आंसर को याद मत करो। ठीक है, आपका कोई एक आंसर है, पूरा लिखा हुआ है, पूरे आंसर को मत याद करो, सिर्फ मेन कीवर्ड्स को याद करो। होते हैं ना मेन कीवर्ड्स,
उनको याद करो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एक चैप्टर का नाम, वो चैप्टर का कीवर्ड है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये चैप्टर का मेन कीवर्ड्स है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सनलाइट, थर्ड क्लोरोफिल, फोर्थ, ठीक है, सॉरी थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फोर्थ, फोर्थ हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन, ठीक है। तो बस कीवर्ड्स को याद रखो, आंसर खुद बन जाएगा। कोशिश करो कि जो भी हम आंसर को बनाएं, पहले जो देखो, आप अगर छोटी क्लास में तो आपके टीचर लिखवा रहे हैं, ठीक है, वो आप सिर्फ याद करने के लिए रखो। प्लस सबसे पहले कोशिश करो कि जो हमारे हमने कीवर्ड्स मेन में निकाले हैं कीवर्ड्स, उनको लेके साथ में एक हम आंसर बनाएं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, तो उससे आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, अब यहां पर हमारी जो थर्ड ट्रिक आ रही है वो क्या है? माइंड मैप ट्रिक। हमारा फर्स्ट क्या था? रिपीट रूल। सेकंड क्या है हमारा? कीवर्ड्स, ठीक है, कि हमें मेन जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो निकालने हैं। थर्ड हमारा क्या है? माइंड मैप ट्रिक। माइंड मैप ट्रिक चैप्टर को डायग्राम या फ्लो चार्ट में बने, सबसे बढ़िया चीज। चैप्टर को हमें किस में बनाना है? या तो डायग्राम में बनाओ या फिर फ्लो चार्ट में। किस में बनाना है? फ्लो चार्ट में। ब्रेन पिक्चर्स को वर्ड से सबसे ज्यादा फास्ट याद करता है, ठीक है। जो हमारा जो ब्रेन होता है वो वर्ड से ज्यादा पिक्चर्स को जल्दी याद रखता है। जितनी हमारी पिक्चर्स बनी है आपको ये जल्दी याद होंगी। उससे पहले अगर आप उससे मतलब वर्ड्स को पढ़ोगे तो वो कम प्रोसेस में आपको माइंड में लेके आएगा, अपने माइंड में। लेकिन जितनी जल्दी वो पिक्चर्स को लेके आता है, ठीक है, जितनी जल्दी वो पिक्चर्स को लेके आएगा वो फास्ट लेके आएगा, वर्ड्स को कम। अब यहां पर एक बात है, हमारा ब्रेन 24 घंटे काम करता है, इवन जब हम सोते हैं तब भी। ये एक फैक्ट है कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा जो ब्रेन है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। कैसे? आप देखो, सोते टाइम भी हम सपना देख रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देगा तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, समझ जाओ फिर कहाँ जाना है हमें। तो ये हमारी कुछ मेमोरी ट्रिक्स हैं। अगर आपको ये मेमोरी ट्रिक्स हेल्पफुल लगी हो तो इन पर एक बार वर्क करके देखो, ठीक है। अगर कुछ भी 1% भी बेनिफिट मिले तो मेरी वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना और सपोर्ट जरूर करना। ऐसी वीडियोस में और लेके आऊंगा आपके लिए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।